दिलशाद जब माथे पे पसीना और आंखों में आंसू लिए नीलम की मां के पुराने घर पहुंचा तो इसे देखते ही नीलम का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। नीलम ने इसे घर की दहलीज पर ही रोक दिया और बड़े तख्त लहजे में कहा, दिलशाद तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम्हारा अभी भी जी नहीं भरा मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के? नीलम ने रोते हुए कहा कि तुम्हारी और लैला की चालें मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम जानबूझकर मुझे मिलने के लिए बुलाया और ताकि लैला मेरी वीडियो बना सके। नीलम ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम लोग मिलकर वजदान के दिल में मेरे लिए शक पैदा किया है और आज तुम मेरे यहाँ पे कोई नया हंगामा खड़ा करने के लिए आए हो ताकि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच और ज्यादा दूरियां पैदा हो जाएं। दिलशाद वहीं फर्श पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और बड़ी गमगीन आवाज में बोला कि नीलम खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें दुख देने नहीं आया बल्कि अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए आया हूँ। नीलम ने जब देखा कि दिलशाद की हालत वाकई बहुत खराब है तो वो बुरी तरह कांप रहा है तो वो एक पल के लिए खामोश हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दिलशाद ने रोते हुए एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने नीलम के होश उड़ा दिए। इसने बताया कि नीलम मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। डॉक्टरों ने मुझे बता दिया है कि मुझे आखिरी स्टेज का गले का कैंसर है। दिलशाद बोला कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे क्यों इतनी मोहलत दी है। मैं मरने से पहले अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैं वजदान से जो कुछ छीना था मैं उसे वो भी लौटा दूंगा। नीलम ये सुनकर सकते में आ जाती है क्योंकि जो कुछ भी था दिलशाद से नीलम को अब भी मोहब्बत तो थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ दिलशाद कल तक ताकत के नशे में चूर था आज मौत के सामने इतना मजबूर होकर खड़ा हो गया है। दिलशाद वहीं रोता हुआ वापस अपने घर आया और अपनी छोटी बहन चुटकी के पास बैठ गया और इसे देखकर दिलशाद की आंखों में ममता और प्यार भर आया। दिलशाद ने चुटकी का हाथ थामा और बड़े जज्बाती लहजे में बोला कि चुटकी तू जानती है ना तेरा भाई तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मेरा जितना कुछ है मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। दिलशाद बोला, वो तेरी पुरानी गुड़िया, तेरे खिलौने, वो छोटी तेरी जितनी भी चीजें थी ना मैं वो तुझे सब कुछ लौटा दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। दिलशाद ने कहा कि मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम लगा दी है ताकि मेरे मरने के बाद तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और तेरी जिंदगी आसान हो सके। चुटकी अपने भाई की ये बातें सुनकर तड़प उठी और से गले लगाकर रोने लगी और कहा कि भाई ऐसी बातें मत करें। मुझे दौलत से नहीं बल्कि आपसे मोहब्बत है। मुझे आप चाहिए हैं। चुटकी ने अपने भाई को हौसला देते हुए कहा कि भाई डॉक्टर ने आपको कहा ना कि आप अमेरिका जाएंगे तो आपका इलाज हो सकता है। आप वहां जाएं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर चुटकी ने अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर एक कड़वी शर्त रखती हुई कहा कि भाई आप जीना चाहते हैं मैं आपको मुझसे एक वादा करना होगा। चुटकी ने बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि आपको नीलम को हमेशा के लिए भूलना होगा। वो आपके पास नहीं आना चाहती। उसे हासिल करने की जिद छोड़ दें करेंगे ना ही कोई उल्टे सीधे रास्ते अपनाएंगे। चुटकी ने दिलशाद से वादा लिया आप उसे जिंदगी में शामिल तो कर लेंगे लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाएगी आपके साथ। दिलशाद खामोश रहा। उसके चेहरे पे पछतावा साफ नजर आ रहा था। इसे एहसास हो रहा था जबरदस्ती की मोहब्बत कभी भी खुशी नहीं दे सकती। दूसरी तरफ वजदान अब नीलम से वही सवाल कर रहा है कि नीलम तुम उस दिन दिलशाद के घर क्या कर रही थी? मुझे सच बताना। नीलम की खामोशी वजदान को मजीद तकलीफ दे रही थी मगर नीलम चाहती तो वजदान को खुद सच्चाई तक पहुंचे और लैला का वो मक्कार चेहरा देख सके। लैला अब बहुत ज्यादा परेशान है। जब उसे पता चला कि दिलशाद अब सच बोलने और माफी मांगने पर उतर आया है वो तो अपने मकसद में नाकाम होती हुई नजर आ रही थी। लैला ने सोचा कि दिलशाद के जरिए नीलम को हमेशा के लिए बदनाम कर देगी मगर वो जायदाद और वकार दोनों खतरे में नजर आ रहे हैं। दिलशाद ने अब ठान लिया है वो अमेरिका जाने से पहले वजदान और नीलम के दरमियान होने वाली गलतफहमी को दूर कर देगा। वो वजदान के पास जाकर इसे बताएगा कि लैला ने किस तरह इनकी वीडियो बनाई और इनके पास इस तरह और कैसे इनके पाक रिश्ते पर तोहमत लगाना चाहिए। अब देखना यह है कि वजदान नीलम से अपनी इस बदगुमानी की माफी मांगेगा और लैला कोई नया प्लान बनाकर इनको वार करेगी। कहानी ऐसी मोड़ पर है जहां सच्चाई का सूरज निकलने वाला है। मक्कार लैला ने चारों तरफ से फंस चुकी है। नीलम की मासूमियत अब इसकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है और दिलशाद का बिछाया हुआ वो पछतावा अब इस घर को दोबारा जोड़ देगा। मेरे ख्याल में तो दिलशाद जो है वो वजदान के पास जाएगा और उसे बताएगा कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे लैला ने भड़काया था। मैं ये कुछ भी नहीं करना चाहता था। ऐसा मुझे लैला ने भड़काया था और इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया और मेरे पास मोहलत बहुत कम है। खुदा ने शायद इसीलिए मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं और मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। मैंने ये सब कुछ लैला के कहने पर किया। और वजदान भी मेरे ख्याल में जब सुनेगा कि दिलशाद को कैंसर है लास्ट स्टेज का तो तब उसका भी दिल पिघल जाएगा और वो ज़रूर माफ़ कर देगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।